पेट हो हम न जानत रहली बाबू दुनिया डुप्लीकेट हो। बहुत गया 20 रुपए, बहुत गया 20 रुपए, बहुत गया 20 रुपए, बहुत गया। सुपौल के बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सुपौल जिले का एक लाल बॉलीवुड में मचा रहा है धमाल। सुपौल जिले के लिए यह गर्व का क्षण है जब जिले का एक होनहार युवा आज बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रहा है। प्रतापगंज प्रखंड के गोविंदपुर गांव निवासी कुमार आर्यन ने बतौर अभिनेता बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की है। हाल ही में उनकी फिल्म एजुकेशन द टेरर सिनेमाघरों के बाद अब सिनेफ्लिक्स इंडिया OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। इसके अलावा कुमार आर्यन कई अन्य फिल्मों और प्रोजेक्ट्स में भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। कुमार आर्यन ने बताया कि उनकी शुरुआती जिंदगी बेहद संघर्षपूर्ण रही। करीब 15 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आज उन्हें यह मुकाम हासिल हुआ है। अभिनय की शुरुआत उन्होंने अपने गांव के रंगमंच से की, जिसके बाद उन्हें दूरदर्शन नेशनल के चर्चित सीरियल पंचाली में भी काम करने का मौका मिला है। इसके बाद उन्होंने DD नेशनल के कई अन्य धारावाहिक में भी लीड रोल निभाया है। फिलहाल कुमार आर्यन बॉलीवुड फिल्म एजुकेशन द टेरर में मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार राजा मुराद, अली खान, बीरबल सहित कई नामचीन कलाकारों ने अभिनय किया है। वह फिल्म के गानों को अपनी आवाज़ दी है। मशहूर सिंगर्स राजा हसन, सुदेश भोसले, साबरी भट्टाचार्य और जाहिद कुमार ने फिल्म की कहानी शिक्षा व्यवस्था और युवाओं की जिंदगी से जुड़ी है, जिसमें भ्रष्टाचार के कारण युवाओं को झेलने वाले संघर्ष को प्रभावशील ढंग से दिखाया गया है। कुमार आर्यन ने दर्शकों से फिल्म को समर्थन देने की अपील की, करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ फिल्म को मजबूती मिलेगी बल्कि सुपौल जिले का मैं फिल्म अभिनेता कुमार आर्यन और मेरी जो जर्नी है बहुत सारी कठिनाइयों के साथ में शुरुआत हुई है। मेरी बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा लाइफ में। 15 वर्ष गुजर चुके हैं मेरे लाइफ के। और मेरा जो शुरुआत हुआ, मैं रहने वाला सुपौल जिला के प्रतापगंज प्रखंड के गोविंदपुर गांव है, एक छोटा सा गांव हमारा। और वहां से निकल करके अगर मैं मुंबई पहुंचा हूँ बॉलीवुड फिल्म जगत में, तो बहुत सारी कठिनाइयों को झेलते हुए पार कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग गांव के रंगमंच से हुई थी। उसके बाद मैंने कई सीरियल में छोटे मोटे रोल भी किए हैं। और DD नेशनल पर मेरी एक सीरियल आई थी जिसमें मैं मेन लीड में आया था, पंचाली नाम था उस सीरियल का। उसके बाद मैंने मिथिलांचल के लिए भी काम किया था। एक मैथिली सीरियल चलती थी DD बिहार पर, स्वर्ग नहीं बिनविने, उसमें भी मेरा किरदार था, नागेश नाम का लीड कैरेक्टर था मेरा। उसके बाद लगातार मैं रंगमंच पर सक्रिय रहा। और अभी मेरी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई है फिल्म सिनेफ्लिक्स इंडिया पर, एजुकेशन द टेरर। ये फिल्म नहीं है, मेरी जीवन है। मैं सिनेमा को एक पैशन की तरह जीता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी है। और ये फिल्म का जो किरदार है उसे मैंने जीने की कोशिश किया है। ये देश के हर एक युवा पीढ़ी की कहानी है, जो योग्य हैं, काफ़ी शिक्षित हैं और शिक्षित होने के बाद बेरोजगार हैं, जो भ्रष्टाचार के भार तले दब के रह गए हैं, जिनकी क्षमता भ्रष्टाचार में दब के रह गई है। उन युवा पीढ़ी के लिए ये फिल्म है, वो ज़रूर देखें। और ये फिल्म की OTT पर आने के बाद कोशिश है मेरी अमेज़न प्राइम पे भी आएगी ये। इसके साथ साथ मुझे एक मराठी फिल्म मिला है, एनीवे नाम है, जिसमें मैं मेन लीड कर रहा हूँ। और महाराष्ट्र के कई सारे हिस्से में इसकी शूटिंग होगी, जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया, नागपुर, अन्य जगह। धन्यवाद। कर भी आत्मनिर्भर है और कहा भी गया है कि आत्मनिर्भर बनो। अगर किसी गरीब छात्र का इज्जत और प्रतिष्ठा भी लुटता है ना, तो आप लोग अंधे बने रहते हैं। लेकिन किसी नेता का कुत्ता भी बीमार पड़ जाता है तो आप लोग उसे मुख्य पृष्ठ पर छाप देते हैं। अगर किसी हीरो हीरोइन की बेटी घर से बिकनी पहन के बाहर निकलती है तो आप मीडिया वाले उसे बढ़ा चढ़ा करके न्यूज की हेडलाइंस बना देते हैं, क्योंकि आपको उससे TRP मिलती है, TRP। बस इतना बता दीजिए, क्या यही कर्तव्य है मीडिया का, जिस पर देश की उन्नति और विकास की जिम्मेवारी है? आप लोग चंद पैसों के खातिर देश के साथ धोखेबाजी और खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी अगर कोई बिजनेस सबसे ज्यादा फूल फल रहा है तो वो है शिक्षा माफिया का,
जहाँ छात्रों को नौकरी के नाम पे फॉर्म भरवाए जाते हैं और कुछ दिनों के बाद उसे रद्द कर दिया जाता है। जिस मास्टर को आजकल स्कूल और कॉलेज में होना चाहिए था, वो मास्टर आजकल रोड पे धरना प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो। जहाँ पर सरस्वती का वास होना चाहिए था, वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। तो क्या होगा स्टूडेंट का भविष्य? अभी तो शिक्षा में भी राजनीति चल रही है और अभी तो बिना परीक्षा दिए ही सर्टिफिकेट मिल जा रहा है। और क्या चाहिए? अभी भी हमारे राज्य में ऐसे ऐसे शिक्षक और प्रिंसिपल हैं जिन्हें ना तो शुद्ध शुद्ध हिंदी लिखना आता है और ना ही पढ़ना आता है। अरे जाइए और पता कीजिए, तब पता चलेगा। यदि हमारी आदतों में गुस्सा, अकड़ और घमंड है तो हमें बर्बाद करने के लिए दुश्मन नहीं, हम खुद ही काफी हैं।